पश्चिम एशिया में चल रहे युद्ध का असर भारत की रसोई पर दिख रहा है। अमेरिका और इजरायल द्वारा ईरान पर हमले के बाद मिडिल ईस्ट में तनाव लगातार बढ़ रहा है और इसका सीधा असर भारत में एलपीजी गैस की कीमतों पर देखने को मिल रहा है। सरकार ने घरेलू और कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी कर दी है। 14.2 किलो वाले घरेलू गैस सिलेंडर के दाम में 60 रुपए का इजाफा किया गया है, जबकि 19 किलो वाले कमर्शियल सिलेंडर की कीमत 115 रुपए बढ़ा दी गई है। नई कीमतें 7 मार्च से लागू हो चुकी हैं। सबसे पहले गैस के बढ़े हुए कीमतों की बात कर लेते हैं, फिर इसके पीछे की वजह बताएंगे। राजधानी दिल्ली में घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत अब 863 रुपए से बढ़कर 913 रुपए हो गई है। वहीं कमर्शियल सिलेंडर की कीमत दिल्ली में 1883 रुपए से मुंबई में 1835 रुपए तक पहुंच गई है, जबकि चेन्नई में यह 867 रुपए बढ़कर 928 रुपए हो गई है। वहीं 19 केजी वाले कमर्शियल एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमत भी 115 रुपए बढ़ा दी गई है। ये भी 7 मार्च से ही लागू होगी। इसी तरह कोलकाता में कीमत 1875 रुपए से बढ़कर 1990 रुपए हो गई है, जबकि चेन्नई में यह 1929 रुपए से बढ़कर 2043 रुपए हो गई है। इसका सीधा असर होटल, रेस्टोरेंट और छोटी कमर्शियल जगहों जैसे बिजनेस पर पड़ेगा। दरअसल पश्चिम एशिया में जारी युद्ध के कारण वैश्विक ऊर्जा बाजार में अस्थिरता बढ़ गई है। भारत अपनी गैस जरूरतों का बड़ा हिस्सा खाड़ी देशों से आयात करता है। ऐसे में युद्ध की वजह से समुद्री रास्तों पर खतरा बढ़ने से गैस सप्लाई पर भी दबाव पड़ने लगा है। सबसे बड़ा खतरा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर माना जा रहा है। यह वही समुद्री रास्ता है जहां से दुनिया के बड़े हिस्से में तेल और गैस की सप्लाई होती है। अगर यहाँ तनाव बढ़ता है या सप्लाई बाधित होती है तो इसका असर सीधे भारत जैसे आयात पर निर्भर देशों पर पड़ता है। एलपीजी के लिए भारत मुख्यतः सऊदी अरब समेत अन्य देशों पर निर्भर है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक भारत में पिछले वित्त वर्ष में करीब 3.13 करोड़ टन एलपीजी की खपत हुई थी, लेकिन देश में उत्पादन सिर्फ 1.28 करोड़ टन ही हुआ, यानी बाकी की जरूरत भारत को आयात के जरिए पूरी करनी पड़ती है, जो मुख्य रूप से खाड़ी देशों से आता है। स्थिति को देखते हुए केंद्र सरकार ने भी बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955 के तहत आदेश जारी करते हुए कहा है कि तेल रिफाइनरियों को निर्देश दिया है कि रिफाइनिंग के दौरान निकलने वाली प्रोपेन और ब्यूटेन गैस का इस्तेमाल केवल एलपीजी उत्पादन के लिए किया जाए। साथ ही रिफाइनरियों से कहा गया है कि तैयार एलपीजी केवल 3 सरकारी कंपनियों इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम को ही सप्लाई की जाए। इसके अलावा सरकार ने प्रोपेन और ब्यूटेन गैस का इस्तेमाल पेट्रोकेमिकल उत्पाद बनाने में करने पर भी रोक लगा दी है, ताकि देश में घरेलू गैस की कमी न हो। यानी साफ है कि पश्चिम एशिया में जारी युद्ध का असर अब भारत की अर्थव्यवस्था और आम लोगों की रसोई तक पहुंच गया है। अब इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बने रहिए लाइव हिंदुस्तान के साथ। है कि इतनी महंगाई में एक तो प्राइवेट जॉब वाले परेशान है, वो कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। इतनी महंगाई में इतना 60 रुपये भी बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। कैसे तैसे तो कमाते हैं, 10 रुपये का एक कोई खर्चा भी करते हैं तो उसको भी जोड़ने के लिए महीने के 300 रुपये होते हैं। तो इस हिसाब से तो बहुत ज़्यादा खर्चा हो रहा है, इतना अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। लेकिन जो ये युद्ध जो चल रहा है ना, इस युद्ध की वजह से आप लोगों ने इतनी महंगाई करी है कि युद्ध से हमें क्या फ़ायदा मिल रहा है? कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा है। जितने हमारी यही गुजारिश है सरकार से कि हमारा गैस सिलेंडर जितना हो सकता है उतना कम कीजिए। आपका नाम बता दीजिए। मेरा नाम पिंकी है, मैं जयपुर शहर में रहती हूँ, सिविल लाइन से। सरकार ने जो 60 रुपये बढ़ाए हैं वो थोड़ा कम कीजिए। हम घरों में काम करने वाले, हम कहाँ से दें? और क्या बोलूँ, चूल्हा तो जला नहीं सकते भाई, थोड़ा कम कीजिए। सरकार से यही गुजारिश है। आपका नाम बता दीजिए। संगीता जी। सरकार ने जो ये सिलेंडर पे पैसे बढ़ाए
इसको गरीबी जो आदमी है वो अफोर्ड नहीं कर पा रहा खर्चे को, इसको कम होना चाहिए, क्योंकि अमीर तो ले लेंगे कहीं से भी जैसे करके, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, गरीब आदमी पे फ़र्क पड़ रहा है, तो इसको कम कराने की गुजारिश करते हैं हम तो। आपका नाम बता दीजिए। ताराचंद। बोलो बस बोलो। अच्छा बताओ, आज मतलब कॉमर्शियल सिलेंडर पे 60 रुपये बढ़ाए और उस पर नहीं घरेलू पे 60 रुपये, कॉमर्शियल सिलेंडर पे 115 रुपये सरकार ने बढ़ा दिए, तो इस तरह की क्या प्रतिक्रिया है आपको? इसके पर प्रतिक्रिया ये है कि एक तो दुकान किराए की, मकान भी किराए का, और मजदूरियाँ तो है नहीं, और सरकार है जो कि इनके बढ़ाए जा रही है पैसे, और ये सब इराक और जो युद्ध चल रहा है उसकी वजह से सब चीज़ें हो रही है। सरकार से क्या उम्मीद है कि बस कम करना चाहिए बढ़ाकर? उम्मीद तो रखते हैं सर, कम तो है, कम से कम मजदूर आदमी है, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे वो बताओ। इस महंगाई के अंदर दिन प्रतिदिन महंगाई बढ़ाती जा रही है। सरकार से यही गुजारिश करेंगे कि थोड़ी कम तो करें कम से कम, जिससे क्या है सभी के ऊपर इतना भार नहीं बढ़े। अब हर चीज़ों में भार बढ़ जाएगा। अब इन्होंने गैस के सिलेंडर बढ़ाए तो इस वजह से चाय के पैसे भी बढ़ेंगे, हर चीज़ें बढ़ेगी। यही गुजारिश है कि कम से कम इसकी थोड़ा और कम करा जाए पैसे इसके। क्या नाम है आपका? रूबी नाम है। आज से 60 रुपए गैस महंगी हो गई है, कितनी बड़ी दिक्कत होगी आपको आपके किचन चलाने में? बहुत बड़ी दिक्कत हो रही, पहले से ही महंगाई थी, अब सरकार ने और गैस महंगी कर दी। हमारे बजट में तो बहुत ही बड़ा वो हो गया। पहले तो क्या कहते बच्चों की पढ़ाई सब चीज था, अब तो और भी क्या कहते बजट में हमारे वो हो गया, महंगाई हो गई है। महंगाई हो गई है और बहुत ज्यादा ही। अब क्या बता, हमारे पति लोगों की इतनी तो कमाई है नहीं, और फिर ऊपर से क्या कहते हैं अब गैस महंगी कर दी उठा के। अब चाहते हमारा बजट तो हिल ही जाएगा ना। अब ये सरकार को सोचना चाहिए कि इतना क्या कहते हैं हम लोग के ऊपर पावर डाल रहे हैं, इतना हम लोग थोड़ा ना झेल पाएंगे। होगी क्योंकि हमारा जो सैलरी होता है, हस्बैंड का सैलरी जो है वो तो सेम ही रहता है, लेकिन बजट आए दिन हम लोगों का बढ़ता ही रहता है। कहीं किचन पे लोड है, बच्चों की फीस है, हमारे घर की, हमारे घर में पेरेंट्स भी हैं, मम्मी पापा हैं, उनकी भी दवाइयाँ या फिर अदर खर्चे रहते हैं, घरेलू सामान के खर्चे, जैसे दालें हैं, दालों के प्राइस तो इतने हाई हो रहे हैं कि अब बजट से मतलब मुश्किल हो रहा है हम लोगों के लिए। अब ऊपर से ये सिलेंडर के दाम भी देखिए बढ़ गए हैं, लमसम 50-60 रुपए गवर्नमेंट ने बढ़ा दिए हैं। तो इस पे सोचना चाहिए गवर्नमेंट को, मतलब आम जनता जो है वो परेशान ना हो, क्योंकि तो फिर दिक्कतें तो हैं ही हैं, बहुत दिक्कत हो रही, क्योंकि सैलरी सेम ही चल रही है। अब एक आदमी कमाएगा अगर तो बताइए फिर प्रॉब्लम तो है ही है, कैसे हम लोग मैनेज करेंगे। तो ये जो घर की जो महिलाएं होती हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा बर्डन हो जाता है। फिर ये इस पे गवर्नमेंट को सोचना चाहिए, कम से कम घरेलू सामान में जो है उस पे तो उनके मूल्यों में वृद्धि ना की जाए।